ओम शांति। 26 मार्च 2025 की मुरली। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। क्योंकि बाबा ने बहुत क्लैरिटी से ज्ञान समझा दिया कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, हमें अपनी वृत्ति को चेंज करना है। स्थान को बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी स्थिति को बदलना है, हमें अपनी विचारधाराओं को बदलना है। तो ज्ञान जब बुद्धि में जाता है, जब परमात्मा को हम याद करते हैं, उससे प्यार की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उससे ज्ञान रूपी शक्ति हम लेते हैं, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे हमारे अंदर की विचारधाराएं बदलने शुरू हो जाती हैं। और जब विचारधारा बदल जाती है, नो मैटर वेर एवर वी आर लिविंग, लेकिन वो ज्ञान हमारे जीवन में आने लग जाता है, तो सतो प्रधान बन जाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज़ ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। तो उल्लास किस बात का रहना चाहिए और तख्त नशीन बनने की विधि? उल्लास रहना चाहिए कि कौन हमें रोज़ ज्ञान की थालियां भर भर करके दे रहे हैं, यानी ज्ञान सागर परमात्मा हमें रोज़ इतना ज्ञान सुना रहे हैं। तो इतनी बड़ी अथॉरिटी आकर के हमको ये ज्ञान समझा रही है, हमें ये ज्ञान के प्रति रूबरू करवा रही है। तो बाबा कहते इस बात के प्रति उल्लास रहे, इस बात को हम चर्न करें। उसके बाद बाबा ने कहा, जितना याद आपकी पक्की होगी कि आप कौन हो, आप किस दुनिया में जाने वाले हो और आपके अंदर की दिव्यता का लेवल क्या है, हमारे अंदर की प्योरिटी का लेवल क्या है, जितना जितना ये स्मृतियाँ याद रहेंगी, जितना जितना हम अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड रहेंगे, उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। और बाबा ने कहा कि अगर तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, पूरा पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ न लगे, ये संभाल करनी है। क्योंकि द मोमेंट हम इस फिज़िकल वर्ल्ड की चीज़ों में ट्रैप होने लगते हैं तो हम उनको अपने आप से जोड़ने लगते हैं और हम अपनी पहचान भी वैसे ही बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए चाहे कोई पदार्थ है, चाहे कोई रिश्ता है, यानी रोल कॉन्शियसनेस होना या शरीरों को याद करना और अपनी और दूसरों की रियलिटी को भूल जाना, तो बाबा कहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो माया का थप्पड़ लग जाएगा। माया का थप्पड़ मतलब कि जैसे ही हम फॉल्सहुड में जाते हैं, जैसे ही हम देहभान में आते हैं, जैसे ही हमारे लिए अपनी और दूसरों की पहचान कुछ और बन जाती है, तो हमारी विचारधाराएं बदल जाती हैं, हमारे बिलीव्स बदल जाते हैं। हमारे लिए ज्ञान की इक्वेशंस हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस वाली इक्वेशंस यूज़ करेंगे। तो उसमें हर प्रकार के विकार, कमज़ोरी, इस तरीके के संकल्प हमें आएंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा संभाल करनी है। दूसरा, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है। फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। तो संग, अगेन जो कंपनी है हमारी, हमेशा वही कंपनी होनी चाहिए जिससे हम इंस्पायर हों और जिससे हम अपनी
अपनी रियलिटी से और जुड़े। ऐसा ना हो कि हमारी कंपनी कहीं ऐसी हो जहाँ हम अपनी रियलिटी से ही दूर हो जाएं। तो इसीलिए हमारी बुद्धि का संग भी, हमारा फिज़िकल संग भी, जो भी जहाँ जहाँ पर भी हम रहते हैं, जहाँ जहाँ पर भी हम जाते हैं, जिस जिस रीति से भी हम कार्य करते हैं, हमें बहुत बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे इंटरेक्शंस किस तरीके के होते हैं, हमारे जो एक्सचेंज होता है थॉट्स का वो किस तरीके का होता है, क्योंकि उसी से ही हमारे अंदर मन बुद्धि के ऊपर उन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो हम सोचेंगे, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, उसका इम्पैक्ट आता है। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस टाइट नहीं। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस टाइट नहीं। इसका क्या मतलब है? बाबा ने कहा ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया मतलब देयर शुड नॉट बी एनी अटैचमेंट। किसी भी प्रकार की अटैचमेंट नहीं, कहीं पे भी बुद्धि का लिंक जुटा हुआ ना हो, कहीं पे भी ऐसी महसूसता नहीं हो कि मुझे यहाँ से कुछ चाहिए। क्योंकि हमारा बुद्धि का लिंक तभी जुटा होता है जब हमें लगता है कि मुझे यहाँ से ये चीज़ मिलेगी। लेकिन कंप्लीट आत्मिक स्थिति का मतलब ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी कंप्लीटनेस में हूँ। तो इसीलिए बाबा ने कहा ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसा बंधन मुक्त, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा स्मृति में रहे, एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप दूसरा न कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो ऐसे एवरेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियाँ बंधी हुई हैं। ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। ये कुछ एक चेकिंग्स बाबा ने बताई। ऐसा तो नहीं है कि कुछ रस्सियाँ बंधी हुई हैं, अभी भी एक्सपेक्टेशन लेवल है, अभी भी लगता है यहाँ से कुछ मिलेगा, वहाँ से कुछ मिलेगा, प्यार मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी, रिस्पेक्ट मिल जाएगी, ऐसा कुछ मिल जाएगा जिससे मैं खुश हो जाऊंगी। तो रस्सियाँ बंधी तो नहीं है, चोला जो है बाबा कहते टाइट तो नहीं है। तो ये हम सब के लिए चेकिंग। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। बहुत सारे अंदर व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं। पीछे क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ उनके बारे में हम सोचते हैं, फ्यूचर में क्या होगा उनके बारे में हम सोचते हैं, जिन चीज़ों का कोई पॉइंट नहीं है। कई चीज़ों में क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं, कई बातों में बहुत ज़्यादा एक जिसे हम कहेंगे कि एक्सटेंड हो जाती हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जितना व्यर्थ, जितना वेस्ट चलेगा उतना आत्मा की हेल्थ डिटेरियोरेट होगी, उतना आत्मा के अंदर वीकनेस आती जाएगी और सो कॉल्ड बीमारियां लगती जाएंगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन नहीं करो। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर अपनाओ। बाप को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज़ ट्रूथ। सबसे प्यारी चीज़ सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, वो क्लीन और क्लियर रहता है। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सच्चाई की विशेषता क्या है हमारे लिए? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, यही सबसे बड़ी विशेषता है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो बाबा ने हमें बताई है। और जब हम इस सच्चाई में स्थित हो जाते हैं तो ऑब्वियसली क्लिनलीनेस आ जाती है। ऑब्वियसली हमारे मन के अंदर किसी प्रकार की इम्प्योरिटी, इम्प्योर थॉट, इम्प्योर भावना किसी के प्रति नहीं आ सकती, अशुभ भावना नहीं आ सकती, क्योंकि हम उस सत्यता में स्थित हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सच्चाई जिसमें होती है उसमें वो क्लीन और क्लियर रहता है, इसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं आती। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है, हमारी स्थिति को और ज़्यादा बढ़ाती है, और ज़्यादा अच्छा बनाती है, और ज़्यादा हम अपने सत्य के करीब चले जाते हैं। ओम शांति।